देखिए, गढ़वा में ये संगठन स्तरीय बैठक थी जिला की, और ये समीक्षा बैठक को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे कि अभी कितने प्रखंड हमने तैयार किए हैं, कितने जिले में कितना काम हुआ है, कितना मेंबरशिप बना है, कितने सदस्य बने हैं, और जो मसाइल हमारे यहाँ पर गढ़वा में है उन मसाइल पे हम कितना काम कर रहे हैं, कितना मुखर होकर हमारी लीडरशिप तैयार हो रही है, उस पर हम लोग काम करने के लिए, उस विचार करने के लिए हम लोग आए थे। आज भीम आर्मी पिछले 1 दशक से मेहनत कर रही है, और मैं आपको बताता चलूँ कि भीम आर्मी हमने पिछले बार चुनाव भी लड़ा था, 1 लाख से ज़्यादा वोट हम लोग को आए, और ये इस बात का प्रमाण है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनको 50,000 60,000 वोट भी नहीं आया। इसका प्रमाण है कि हमारी पार्टी बढ़ रही, तेजी से बढ़ रही। हमारी प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश है अभी। उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि हमारे संगठन लेवल विस्तार हो रहा है, उसी विस्तार को चर्चा करने के लिए, विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के हम लोग आप यहाँ पर आए थे आज। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पूरी टीम, देश की टीम झारखंड में लगेगी, और झारखंड में बहुत तेजी में प्रचार प्रसार काम होगा। यकीनी तौर पर हमने सदस्यता अभियान शुरू किया है, डोर टू डोर हम जा रहे हैं, और हमने यहाँ पर एक नारा दिया है कि चलो डोर टू डोर चलो, और चलो गाँव चलो, पाँव चलो, और डोर टू डोर चलो। इस नारे के तहत हमने पूरे प्रदेश में हम जाने का काम करेंगे, और अगले महीने से हम पूरे प्रदेश के हर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर मेंबरशिप ड्राइव चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मिशन मूवमेंट का उद्देश्य है कि 85% लोग इस देश के शोषक वंचित समाज जो उनको इस देश का शासक बनाना। इसी नारे को काशीराम साहब ने दिया था, अपनी पार्टी बनाई थी। वो अलग बात है कि पार्टी डिलीट हो गई, लेकिन उस मूवमेंट मिशन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी इस मूवमेंट को आगे लीड कर रहे हैं। आपने देखा कि नगीना में हमने सांसद बनाया, सांसद बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में, जिस मुखरता से पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में बात को उठा रहे हैं। वो मुसलमानों की बात हो, दलितों की हो, पिछड़ों की, आदिवासियों की हो, सबकी बात को मुखरता से कर रहे हैं। सर, एक दिल्ली में एक सर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हाल ही में, विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि बहुत साथ दिए। उसी प्रकार से अभी झारखंड में भी यहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का क्या है? हाँ, हमने वो प्रोटेस्ट में जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने लोकल टीम को, यहाँ की जिला की टीम को, खासकर रांची की टीम को कहा है कि वहाँ पर जाने के लिए, और पूर्णतः हर तरह से, हर रूप से उनको मदद करने के लिए, हर तरह से हम तैयार हैं मदद करने के लिए। अब कल से हम लोग के लोग मोबिलाइज हो जाएंगे वहाँ पर, और वो हम ये चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट रांची में ना हो बल्कि हर जिले में हो। रणनीति हम बना रहे हैं, उनके लोगों से मुलाकात करके हर जिले में इस प्रोटेस्ट को करेंगे हम लोग। देखिए, जिस तरह से अगर इस्तीफा वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर जुल्म अत्याचार हुआ है, जुल्म सितम हुआ है, और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं, पैसे खर्च करते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी झारखंड में सही स्थिति बनी हुई है। यकीनी तौर पर हम भी यहाँ पर उसकी इस्तीफा की मांग करते हैं, और इस्तीफा अगर नहीं होगा तो हम बड़े आंदोलन, उग्र रूप आंदोलन भी करेंगे। झारखंड में हम ये चाहते हैं कि झारखंड में बहुजन समाज, यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के शासक बने, उसको लेकर हम पंचायत स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत लेवल पे हम चुनाव को लड़ें। हर जिले में पंचायत में हम मजबूत हों, पंचायत स्तर से उठ के हम जिले पे आएँ, जिले से फिर हम विधायक बना के भेजें, सांसद बना के भेजें, ताकि समाज, जब तक हमारे लोग शासक, विधायक, पंचायत मुखिया नहीं बनेंगे, बीडीसी नहीं बनेंगे, समाज सशक्त नहीं होगा। और शासक बनाने के लिए हमारी पहली पहल ये है कि हम पंचायत स्तर से अपने पार्टी को मजबूत करें। मिशन मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को देखकर पूरे देश के युवा आज पूरे देश में सड़क पर उतर चुका। आपने देखा कि जंतर मंतर का जो पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपके झारखंड में हो रहा है। यकीनी तौर पर युवा जागा हुआ है। मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस आंदोलन में, जो होने वाला आंदोलन हमारा देशव्यापी आंदोलन है, जो आंदोलन जो गोदी मीडिया उसके विरोध में है, ईवीएम के विरोध में है, इस पर अपना साथ सहयोग दीजिए। आप पुराना मुद्दा तो है नहीं झारखंड का, यहाँ तो हर सेशन लेट ही होता है, तो उसको लेकर जिन लोगों ने अप्रोच किया हम लोगों को, क्योंकि मेरे पास कल झारखंड से एक फ़ोन आया कुछ जगहों से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों से मुलाकात कर सेशन लेट को एक दिन में तो सॉल्व होने वाला नहीं है कि हमने आज आंदोलन किया सॉल्व हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास विद्यार्थी तो होते हैं, पढ़ाने वाले लोग नहीं होते हैं। और जब पढ़ाने वाले, आपके यहाँ आप ये बताइए कि पिछले 14-26 सालों में कितनी नियुक्तियाँ हमने की हैं? आपके क्लासरूम खाली है, टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं, स्कूल खाली है, स्कूल में बच्चे हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो नियुक्तियाँ कहाँ हो रही हैं? जब नियुक्तियाँ होगी, मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। मैं ये इसीलिए कहता हूँ, जब तक बहुजन समाज के लोग, विचारधारा के लोग सत्ता पे नहीं पहुंचेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है दलितों, आदिवासी, पिछड़ों से कोई मतलब उनको नहीं, उनको तो सत्ता में बैठना है सिर्फ। लेकिन सत्ता में अगर बहुजन समाज का नेतृत्व होगा, हमारे लोग यहाँ पर सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, शिक्षा मंत्री बनेंगे, तो सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी लगातार सर यहाँ पे जो है कि दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। रामपुर का घटना बहुत चर्चित घटना है, वहाँ पे मर्डर भी हुआ, लेकिन सरकार के द्वारा जो है कि ये अत्याचार होते जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार जो है, जिस तरह से हमने ये सोचा था कि सरकार, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुजन मूवमेंट से निकली हुई सरकार है, आंदोलन से निकली हुई सरकार थी,
हमने ये सोचा था, हमने इनको समर्थन भी किया था कि सरकार आने वाले समय में बहुजन समाज को और यहाँ के मूल निवासियों को सशक्त करेगी, उनके जीवन में खुशहाली लाएगी। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि सरकार भी जो है वो उसी ढर्रे पे काम कर, जिस ढर्रे पे कांग्रेस और बीजेपी किया करती थी। तो हमने उम्मीदें खो दी हैं। बहुजन समाज तैयार है नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, और यह नया नेतृत्व आपको 2027 के 28 के चुनाव में देखने को, 29 में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। मैं ये मानता हूँ कि बहुजन समाज में खासकर युवा जो हमारा है वो आज तैयार है इस नेतृत्व को लेने के लिए। वो अपने आने वाले वक्त में हम लीडरशिप लोगों को तैयार कर रहे हैं, और इस यहाँ के जो मूल निवासी समाज है वो आने वाले वक्त में यहाँ का शासक बनेगा। जब तक हम शासक नहीं बनेंगे हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हम लोगों को चैनल के माध्यम से सर अपने पार्टी के कार्यकर्ता को क्या संदेश देना? मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समस्त बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारा समाज, जो शोषित वंचित समाज है, कमेरी कौम है, जो किसान और जो महिलाएं हमारी हैं, जब तक हम एक होकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के और साहब काशीराम के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक नहीं होंगे, पंचायत लेवल से लेकर बूथ कमेटी बनाना, पंचायत स्तर पे काम करना, जिला स्तर पे काम करना, प्रदेश स्तर पे काम करना, जब तक हम बहुजन समाज को नहीं जोड़ेंगे विचारधारा पर, 85% लोग शोषित वंचित समाज इस प्रदेश का है, पूरे देश का है, उन सबको एक धरा पे लाकर उनके मसाइल को हल कर उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम इस देश के शासक नहीं बनेंगे, और खासकर युवा पीढ़ी जब तक आप सियासत में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, हम इस देश को नहीं बदल सकते, झारखंड को हम नहीं बदल सकते। और युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, अब हमारा देश उस जगह पे खड़ा है जिस जगह पर पूरे देश में आंदोलन होगा, और आंदोलन से व्यवस्था बदलेगी। जब तक हम व्यवस्था नहीं बदल लेते हैं, सत्ता बदलने से कोई फायदा नहीं है। व्यवस्था बदलना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, और जागृति उस वक्त आएगी जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ काशीराम साहब की विचारधारा को लेते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो बंधुत्व की बात करता हो, प्यार की बात करता हो, प्रेम की बात करता हो, और संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित करने की बात करता हो। ये काम सिर्फ युवाओं से मुमकिन है, और युवा जब आगे आएंगे तो झारखंड बदलेगा तो पूरा